है। उसके बाद देखिए एड्स की अगर बात करें कैसे फैलता है, तो हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से नहीं, कीटों से नहीं साथियों, ये शारीरिक संपर्क से फैलता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो क्या मछली त्वचा से सांस लेती है, या कबूतर लेता है, या साथियों मेंढक या तिलचट्टा। तो मेंढक यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेता है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो दूध किसके द्वारा खट्टा होता है, मैं कहूंगा बैक्टीरिया के द्वारा साथियों दूध खट्टा होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, बताइए। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो कौन था साथियों, नायलॉन था। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है। तो जो फलों का आप लोग देखते होंगे जो मधुर स्वाद होता है, मीठा स्वाद होता है, ये किसकी वजह से होता है आपसे अगर पूछा जाए तो फ्रैक्टोज की वजह से होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए केचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो केचुए में कितनी आंखें होती हैं साथियों, कोई नहीं, मैं कहूंगा कोई नहीं। आंसर तो आपके सामने आ चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर साथियों, बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके सफेद सोना किसे कहा जाता है, बताइए। सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफेद सोना की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो प्लेटिनम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, तो कितने वॉट के बराबर होता है, मैं कहूंगा 746 वॉट के बराबर होता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, बताइए। तो डॉपलर प्रभाव की अगर बात करते हैं ना तो ये ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, ध्वनि से संबंधित है। ये सारे के सारे सवाल आपके मस्तिष्क में साथियों फीड होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं। और जब आपके एग्जाम में साथियों आप देखेंगे कि यही क्वेश्चंस, ठीक है, आपको आपके एग्जाम में दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा आंसर आपके मनोमस्तिष्क से बहुत आराम से निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं 1-2 महीने बाद आपकी परीक्षा है, कुछ घंटे बाद भी, कुछ दिन बाद भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक की अगर बात करें तो साथियों चांदी है। आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। साथियों मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, मैं कहूंगा केचुआ माना जाता है। भाई क्या क्या किसान का दोस्त माना जाता है ये, तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है साथियों केचुआ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो साथियों ये टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। और एक बात ध्यान रखिए साथियों, जब जैसे ही सवाल आपके सामने आए, मैं क्वेश्चंस पढ़ूं, जब तक मैं राइट आंसर लगाऊं उससे पहले आपका आंसर आ जाया करे। जिन जिन सवालों के जवाब आपको मालूम है तो मुझसे पहले आंसर आप लोग बता दिया करिए। और जिन सवालों के आपको आंसर नहीं मालूम है तो उन सवालों के जवाबों को आप तैयार कर लीजिए। चलिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है, तो पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम। कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए एकॉस्टिक विज्ञान है, तो एकॉस्टिक की अगर बात करें ना तो ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, ये प्रकाश से संबंधित विज्ञान नहीं है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक ही कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों ये तो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए बिग बैंग सिद्धांत की वजह से होता है, नहीं साथियों डॉपलर प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। या आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन ट्रिपल स्टार लगाकर इसको नोट डाउन करिएगा, सवाल आपके एग्जाम में देखा जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है, मैं कहूंगा हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कहने कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है साथियों, क्षारीय होता है। अगला देखिए आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की ऊर्जा दाब पर नहीं, आयतन पर नहीं, तापमान पर नहीं साथियों, मोल संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।